अंग्रेजों से जो डट के लड़ा वो सुल्तान है टीपू। हिंदू और मुस्लिम भाईचारे की पहचान है टीपू। आए दुश्मन जितना जहर उगलना है उगले, आए दुश्मन जितना जहर उगलना है उगले, हिंदुस्तान की शान और हमारे दिलों की जान है टीपू। जब निजामी किताबें लिखी जा रही थी, जब निजामी सिलेबस लिखा जा रहा था, उस वक्त उस सिलेबस में शहीद हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह के नाम से जंग आजादी में की गई हुई उन तमाम कारनामों को लिखाया जाता, उन तमाम कारनामों को ना बुलाया जाता। लेकिन चंद जाहिलों को, चंद चापलूसों को शहीद मिल्लत हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह का जिक्र गवारा ना हुआ। वो जाहिलों ने टीपू सुल्तान के जिक्र को मिटाना शुरू कर दिया, टीपू सुल्तान के तारीख को मिटाना शुरू कर दिया। और बात देता हूं बसवंतवाड़ी के नौजवानों को, टीपू सुल्तान के नौजवानों को कि दुश्मन शहीद मिल्लत के जिक्र को मिटाना चाहता है, कि दुश्मन टीपू सुल्तान के जिक्र को मिटाना चाहता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह इस जलसे को पूरा कर दुश्मन के चेहरे पर तमाचा मारा गया कि दुश्मन तुम चाहे जितने में मिटाने की कोशिश कर लो, जब तक फलसाने टीपू जिंदा है कयामत तक उसको मिटाएंगे। टीपू सुल्तान का परचम बुलंद था, बुलंद है और कयामत तक रहेगा। इतिहास उठाकर देख लो मेरे भाई, 16 साल की उम्र में शेर से लड़ने वाले अगर कोई शख्स थे तो वो थे टीपू सुल्तान। आज ये कहा जाता है कि टीपू सुल्तान के तारीख को मिटा देंगे, टीपू सुल्तान के हिस्ट्री को मिटा देंगे। अरे बाबा, तुम्हारे बाप के पास अगर दम है तो हिंदुस्तान में जो इंडिया गेट है, हिंदुस्तान में जो इंडिया गेट है, इंडिया गेट पे जितने लोग जंगे आजादी में लड़े उन तमाम फ्रीडम फाइटर्स का नाम लिखा गया है, जिसमें से पूरा नाम है 95,300 नाम लिखे गए हैं, उसमें से 61,395 मुसलमानों के हैं। उसके अंदर पहला नाम अगर है तो टीपू सुल्तान का है। तो उसकी बात होता, तुम टीपू सुल्तान के तारीख को मिटाने की बात करते हो। तो अंग्रेज की पैंट गिरी होती थी, तुम उसके तारीख को मिटाने की बात करते हो। और टीपू सुल्तान के तारीख को मिटाने वालों, मैं आज बसवंत भाग्यवाड़ी से ऐलान करता हूं, अगर तुम्हारे पास अगर दम है तो बाबा साहब अंबेडकर ने जो हिंदुस्तान का संविधान दिया, संविधान के पेज नंबर 144 आर्टिकल नंबर 15 में टीपू सुल्तान के तारीख को बयान किया, उसको मिटा के बताओ। दुनिया को गलत राह दिखाना नहीं आता, नफरत की आग हमें लगाना नहीं आता। दुनिया को गलत राह दिखाना नहीं आता, नफरत की आग हमें लगाना नहीं आता। अरे हम तो टीपू के चाहने वाले हैं इसलिए तो, अरे हम तो टीपू के चाहने वाले हैं इसलिए तो दुश्मन के आगे सर को झुकाना नहीं आता। टीपू सुल्तान को हिंदू विरोधी कहने वालों, टीपू सुल्तान को देश का गद्दार कहने वालों, कान खोलकर सुन लो। टीपू सुल्तान अगर हिंदू विरोधी थे, टीपू सुल्तान अगर देश के गद्दार थे, 153 मंदिर जैसे बनाए वो टीपू सुल्तान है। 153 मंदिर ही नहीं बल्कि 153 मंदिर के जो पंडित रहते उनका घर का खर्चा देखने वाले भी हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह थे। मैं बोलना तो बहुत चाहता हूं मेरे भाई, मैं बसवंत भाग्यवाड़ी के माहौल को खराब करना नहीं चाहता। कुछ दिन पहले कोई एक जाहिल कहता है कि टीपू सुल्तान के स्टैचू अगर बने तो उसको तोड़ते। अरे बाबा, टीपू सुल्तान के स्टैचू तोड़ने वाले 1779 में हजरत शहीद टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह दलितों को 14,000 एकड़ जमीन में दान में दे दिए। उसको नीरावरी करने के वास्ते 300 से ज्यादा तालाब बनाए गए। वो तालाब को पानी सप्लाई और कंट्रोल करने के लिए डैम बनाया गया। वो डैम का नाम KRS है। आज भी वहां पे पत्थर मौजूद है टीपू सुल्तान के नाम का, तो उसको निकाल के बताओ। तुम टीपू सुल्तान के तारीख को मिलाने की बात करते थे। गश मतलब उनके राज में अगर कोई पब्लिक परेशान है तो उनकी तकलीफों को देखा करते थे। तो उस वक्त उनका जो लिबास था, लिबास पहना नहीं करते थे। तो ऐसे ही एक सिपाही के साथ रात में कॉमन एक आदमी बन के एरिया में चले गए, एक महल्ले में चले गए। वहां पे एक औरत अपने आदमी को मार रही थी। टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह देखे और पूछे उस औरत से कि ये औरत तो क्यों अपने आदमी को मार रही है। तो औरत फरमाती है, ये यहाँ का राजा जिसका नाम टीपू है, उसके
पास ये सिपाही का काम करता, जो भी पगार आती ये रात में पीता और सोता। तो टीपू सुल्तान को मालूम ये बात। दूसरे दिन अपने कैबिनेट में ये फैसला लिया, मद्यपान निषेध, अल्कोहल को बंद कर दिए। वो है टीपू सुल्तान। और टीपू सुल्तान को तुम देशविरोधी बोलने वाले, अगर टीपू सुल्तान हिंदुस्तान में ना होते, अगर टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के खिलाफ पहली जंग न लड़ी होती, अगर टीपू सुल्तान ने हिंदुस्तान के खातिर अपने बच्चों को जीने ना रखा होता, आज तक तुम अंग्रेजों की गुलामी कर रहे होते। उसको तुम देश का गद्दार कहते हो। हम लोगों का शुक्रिया। बाखुदा अल्हम्दुलिल्लाह।